जहां अशोक जैसे महान सम्राटों ने मौर्य वंश में रूल किया, वहीं इनके बाद के उत्तराधिकारी इनकी तुलना में अपेक्षाकृत कमज़ोर साबित हुए। यदि इनके बाद के रूलर्स की बात की जाए तो इतने कमज़ोर थे कि बाहर से होने वाले इन्विजन्स को रोक नहीं पा रहे थे। पुष्यमित्र शुंग नामक व्यक्ति ने सेना का निरीक्षण करते हुए बृहद्रथ की हत्या कर दी। इसने राजा बनने के बाद भी सेनापति पद अपने पास ही रखा। 185 BC में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित यह शुंग राजवंश 75 BC तक रूल करता रहा। पुष्यमित्र शुंग ने न केवल इंडो ग्रीक शासकों से अपनी टेरिटरी को डिफेंड किया, बल्कि डिमेट्रियस और मेनांडर जैसे राजाओं को हरा के अपनी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान की। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के मित्र थे। इसके बाद इसका पुत्र अग्निमित्र राजा बनता है। अग्निमित्र का फ्रेंड माधवसेन उसको उसी के भाई यज्ञसेन ने साम्राज्य के विवाद के चलते बंदी बना लिया था। इसी कारण यज्ञसेन ने अपने मित्र की सहायता के लिए विदर्भ पे आक्रमण किया। इसने न केवल यज्ञसेन को हराया, बल्कि राज्य का दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा किया। वृदा नदी को विदर्भ राज्य के बीच की सीमा मान ली गई। इस विदर्भ के युद्ध का वर्णन हमें कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालवी कांगनी मित्रम में भी मिलता है। टेक्सेस के अनुसार यज्ञसेन को शुंगों का परकत्या मित्र यानी कि स्वाभाविक शत्रु कहा गया है। काल में भागवत धर्म का विकास हुआ। इस काल में वैदिक प्रैक्टिसेस वापस से स्टार्ट की गई। पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के बाद इस वंश में लगातार कमजोर शासक हुए। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति इतना कमजोर था कि प्रशासन की जिम्मेदारी वहां के अमात्य यानी कि प्राइम मिनिस्टर वासुदेव पे आ चुकी थी। वासुदेव ने अपनी एक दासी की पुत्री को रानी के वेश में देवभूति के पास भेजा। मिलते ही इस दासी की पुत्री ने देवभूति की हत्या कर दी। तो इसी प्रकार से शुंग राजवंश का अंत होता है और हमारे सामने आता है एक नया राजवंश जिसे हम जानते हैं कण्व राजवंश के नाम से। कण्व राजवंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की जाती है, जो कि शुंगों के अमात्य थे। इस वंश में वासुदेव, भूमित्र, नारायण और सुशर्मन जैसे शासकों ने शासन किया। ये इतने कमजोर थे कि इस समय मगध राजनीति के सत्ता के केंद्र से हट चुका था। इसी समय इंडो ग्रीक्स का इन्विजन इंडिया पे और ज्यादा बढ़ गया। इस समय सत्ता का केंद्र मगध न होके भारत में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। राज्यों में से एक था आंध्र, जिसके शासक सिमुक ने न केवल सुशर्मन को हराया बल्कि इसका वध कर दिया। इसी के चलते कण्व राजवंश समाप्त हो जाता है। इतिहास में उदय होता है एक नए राजवंश जिसे हम जानते हैं शातवाहन राजवंश के नाम से। भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए देखते रहे हमारे सीरीज राजवंश। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।